आज मौली के माता-पिता मौली को एक जेरेमिया नामक आदमी के स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में मौली को कुछ नहीं पता। मौली बड़े आश्चर्य से अपने पिता से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? उसके पिता उसे कोई जवाब नहीं देते। मौली थोड़ा घबरा जाती है और दोबारा पूछती है, लेकिन उसके पिता फिर से कोई जवाब नहीं देते और वे स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां हमें स्कूल के बाहर जेरेमिया खड़ा दिखता है। मौली के पिता गाड़ी से उतरते हैं और मौली को गाड़ी से बाहर उतारते हैं और जेरेमिया से हाथ मिलाते हैं। जेरेमिया दोनों को बताता है कि वह इस स्कूल का डायरेक्टर है और मौली का पिता उसे कहता है कि ये मेरी बेटी मौली है, जिस पर जेरेमिया मौली के कंधे पर हाथ रखकर उसका वेलकम करता है। मौली अपने पिता से वहां न जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन मौली के पिता नहीं मानते और गाड़ी से मौली का बैग निकालकर जेरेमिया को पकड़ा देते हैं। मौली गाड़ी में बैठी अपनी माँ को बोलती है कि मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ, लेकिन वे दोनों मौली की एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। जेरेमिया अब मौली को बैग पकड़ाता है और उसके पीछे आने को कहता है। यहाँ 9 महीने का समय निकल जाता है और मौली को एक बेड पर लेटे हुए कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। मौली सोचते हुए बेड से उठती है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर पहनती है और रूम से बाहर आती है, जहां हम स्कूल की वार्डन को देखते हैं और जेरेमिया मौली को लेकर कहीं जा रहा होता है। मौली जेरेमिया के पीछे होती है। तभी सामने से निक आता है। मौली और निक एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और निक मौली को एक नोट पकड़ाता है। मौली को नोट पकड़ते स्कूल की वार्डन देख लेती है। शाम को जब मौली अपने कमरे में जाती है तो वह अपने बेड के नीचे से वो नोट निकालती है और उस नोट को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, हे मौली, यू आर सुपर हॉट। ये 6 अक्षर मौली को इस स्कूल से पहले के दिन याद करवा देते हैं। मौली सोचती है कि अगर हम दोनों साथ होते तो हम क्या क्या करते। निक के साथ एक नया एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। अब मौली के अंदर आग लग चुकी थी। मौली उस नोट को अपने बेड के नीचे रखकर अपने रूम से बाहर निकलकर निक के रूम में जाती है। जब मौली निक के रूम का दरवाजा खोलती है तो रूम में मौली को जेरेमिया एक चेयर पर एक नोट को पकड़े बैठा होता है और मौली से पूछता है, ये क्या है? मौली उसे समझने की कोशिश करती है। तभी पीछे से वार्डन आ जाती है और दोनों मौली को बहुत सुनाते हैं। मौली माफी भी मांगती है, लेकिन जेरेमिया उसकी एक नहीं सुनता। जेरेमिया निक और मौली को अंधेरे कमरे में बंद कर देता है, जहां मौली एक हफ्ते से एक नोटबुक में एक ही शब्द बार बार लिखती है। उसे इस कमरे में एक हफ्ता हो जाता है। अब मौली के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसे खाने की थाली परोसी जाती है। मौली खाना खाने से मना करती है। तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जेरेमिया बाहर देखने जाता है। तभी मौली की नजर दरवाजे पर लगी चाबियों पर पड़ती है। मौली बिना टाइम खराब किए चाबियां उठाती है और निक के कमरे की तरफ जाती है, जहां निक को बंदी बनाया गया था। मौली निक के कमरे का दरवाजा खोलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं।